खून से लाल हुआ शादी समारोह, मंडप में बैठी रही दुल्हन, बाहर अपनों ने ही मचाया मौत का तांडव। जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने की दहलीज पर खड़े हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, शहनाइयां बज रही हैं और अचानक वही शहनाइयां चीखों में बदल जाएं। खून के धब्बे सफेद कुर्ते पर पड़ने लगें। क्या आप वाकई सुरक्षित हैं या अपनों के भेष में हमलावर आपके इंतजार में बैठे हैं? आज की ये खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, बल्कि उस सिस्टम और उस मानसिकता की है जो सरेआम खुशियों का कत्ल करती है। उरई शहर का करमेर रोड, अष्टिका पैलेस गेस्ट हाउस, रोशनी से जगमगाता हुआ वो माहौल जहां तिरही गांव निवासी प्रदीप कुमार पाल के भाई की शादी का जश्न चरम पर था। दुल्हन पक्ष के पिता अखिलेश सिंह पाल, जो मूल रूप से पथरेटा के रहने वाले हैं और अब उरई के राजेंद्र नगर में बस चुके हैं, अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के सपने सजा रहे थे। हर तरफ हंसी मजाक था, फूलों की खुशबू थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंधेरे में साजिश बुनी जा चुकी है। द्वारचार की रस्म शुरू होने ही वाली थी। दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने को तैयार था। तिलक की वो मामूली सी बात जिसमें बस इतना कहा गया था कि बारात में रिश्तेदारों के साथ सम्मानजनक व्यवस्था हो। क्या ये कहना इतना बड़ा गुनाह था? सस्पेंस गहराता गया और फिर अचानक 10 से 20 युवकों की एक भीड़ वहां दाखिल होती है। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बातचीत के वे हमलावर होकर दूल्हा पक्ष पर टूट पड़ते हैं। सबसे पहले निशाना बनाया जाता है दूल्हे के पिता को, फिर उसके भाई को। उन्हें घसीट घसीट कर पीटा जाता है। प्रदीप कुमार पाल अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को लहूलुहान होते देख रहे थे। हमलावर कौन थे? आरोप है कि वे कोई बाहरी गुंडे नहीं, बल्कि दुल्हन पक्ष के रिश्तेदार के लड़के थे, जिन्होंने खून के रिश्तों को कलंकित कर दिया। लाठी डंडों से लैस इन युवकों ने ये तक नहीं सोचा कि जिस बहन की विदाई होने वाली है उसके भविष्य पर क्या बीतेगी। क्या रिश्तों की अहमियत खत्म हो चुकी है? क्या इंसानियत मर चुकी है? जरा उस दुल्हन के बारे में सोचिए, जो लाल जोड़े में सजी, हाथों में पिया के नाम की मेहंदी लगाए मंडप में बैठी थी। बाहर चीख पुकार मची थी। उसका दूल्हा, उसका ससुर, उसके जेठ अस्पताल की ओर भाग रहे थे और वो मासूम लड़की पूरी रात, जी हां, पूरी काली रात उस मंडप में अकेले बैठी इंतजार करती रही। आंसू सूख चुके थे, लेकिन डर की लहरें उसके सीने में उठ रही थीं। शादी का वो पवित्र मंडप किसी मातम की जगह जैसा लगने लगा था। दूल्हा पक्ष अड़ गया था कि जब तक इन हमलावर लड़कों की गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक इंसाफ नहीं मिलता, तब तक फेरे नहीं होंगे। व्यवस्था सो रही थी, रक्षक नदारद थे और एक आम आदमी अपनी इज्जत और जान के लिए गिड़गिड़ा रहा था। पुलिस आई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार सिंह ने आश्वासन दिया। घायलों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन क्या आश्वासन घावों को भर सकता है? सुबह हुई, लोगों ने समझाया, गिले शिकवे दबाए गए और उस बोझिल माहौल में जहां फूलों की जगह खून की गंध थी, वहां शादी की रस्में पूरी की गईं। लेकिन क्या वो दुल्हन कभी उस रात के खौफ को भूल पाएगी? क्या वो दूल्हा कभी अपने ससुर के घर जाने में खुद को सुरक्षित महसूस करेगा? ये घटना समाज के मुंह पर एक तमाचा है, जहां मामूली सी बात पर अपनी ही बहन की डोली रुकने की नजर आ जाती है, जहां बाराती बनकर आए लोग शिकारी बन जाते हैं। आज जालौन में ये हुआ है, कल आपके घर के सामने हो सकता है। अपराधी बेखौफ हैं और आम आदमी अपनी खुशियों की कीमत खून से चुका रहा है। ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। इसे इतना शेयर करें कि उन हमलावरों तक ये बात पहुंचे कि पूरा देश उनकी इस कायराना हरकत को देख रहा है। प्रशासन की नींद टूटे और उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने एक पवित्र बंधन को लहूलुहान करने की कोशिश की। अब सवाल आपसे है, क्या सिर्फ सम्मान की बात करने पर किसी परिवार को इस तरह लहूलुहान कर देना सही है? क्या पुलिस उन आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेगी या मामला फाइलों में दब जाएगा? क्या आपको लगता है कि समाज में बढ़ती ये असहिष्णुता हमारी आने वाली पीढ़ियों को निगल जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खामोश मत रहिए, क्योंकि आपकी खामोशी ही इन अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत है। क्या व्यवस्था में बदलाव आएगा? क्या उन दोषियों को सजा मिलेगी? कमेंट करें और इस सिस्टम को जगाएं। मेरा नाम धर्मेंद्र पाल। क्या मसला ये हो गया, मेरे चाचा की लड़की की बारात आई थी अष्टिका पैलेस करवेर रोड में। तो वहाँ ददरी के कुछ तथाकथित गुंडे आकर के हमारी बारात पे एकदम से हमला कर दिया, कई लोगों को लहूलुहान कर दिया है। और लिहाजा यहाँ हम लोग कोतवाली में आए हैं और हमारी यहाँ इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकदमा लिखाया जाए और उनकी डॉक्टरी के लिए वो वहाँ अभी अस्पताल में गए हैं। बारात कहाँ से आई? बारात आई थी तिरही गाँव से, कटोरा ब्लॉक से तिरही गाँव से। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार पाल है। मैं तिरही का रहने वाला हूँ। मेरी भाई की शादी यहाँ अष्टिका गेस्ट हाउस अखिलेश सिंह पाल
पतरेठा के रहने वाले हैं। उरई में राजेंद्र नगर में रहते हैं। उनकी बिटिया की शादी राजेंद्र नगर मेरे भाई के साथ हो रही थी और शादी के टाइम तिलक वो टीका के लिए जाने के लिए वहाँ जा रहे थे। लड़की वालों के तरफ से वहाँ 10-15 लड़के आए और हमारे पिताजी को पहले खींचा। वहाँ पे पिताजी को खींचकर मेरे पिताजी को मारपीट की, फिर मेरे को मारपीट की, मेरे सभी बाराती गढ़ों को मारपीट की। कोई भी प्रकार की ना बातचीत ना कुछ उनसे बातचीत वहाँ ना कोई प्रकार का हमारा बोलचाल उनसे हुआ। इसके कारण मेरे भाई लोगों को और सभी बारातियों को मारपीट करके भगा दिया गया। और जो लड़की के बुआ के लड़के हैं उनके पिता फूफा हैं, उनका मूलचंद नाम है, वो ददरी के रहने वाले हैं। वजह कोई नहीं थी सर। उन्होंने मारपीट किया? हाँ, उनके नाम जानते हैं। उनके क्या कहते, उनके संबंधी हैं जो लड़की के पक्ष के हैं, लड़की के अखिलेश के उनके रिश्तेदार लोग हैं। उनका बुआ का फूफा का नाम है मूलचंद प्रधान और ददरी के रहने हैं। उनका लड़का अवधेश और मलखान प्लस संतोष, उनके पिताजी का नाम संतोष है। कितने लोग घायल मेरे 4-5 लोग घायल है, खून खच्चर हुआ है और बाकी मारपीट कई लोगों के साथ हुई है। और क्या कहते, संदीप, सनौफ, काशीराम, मुन्ना, सनौफ, लल्लू। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस के पास आए, उनसे क्या कहते अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए बोला। उन्होंने कहा पहले आप मेडिकल करवाइएगा, फिर उसके बाद आपका मुकदमा लिखा जाएगा। हाँ, लड़के मेरे भाई के साथ जिसकी शादी है उसके साथ भी मारपीट की है और कोई कारण नहीं, बस केवल कल के दिन हमारे यहाँ तिलक लेके आए थे। वहाँ पे थोड़ा सा उनसे ये बोला था हमारे यहाँ जिस तरह आप आए हो इस तरह से बारात में हमारे रिश्तेदारों के साथ व्यवस्था के लिए सही से व्यवस्था रखना, जिससे कि हमारी समाज में कौनी ना हो। टीका का हम सजावट थे कि डीजे में लड़के हैं, डीजे बाजत तो डीजे में नाचते रहे हैं, तो डीजे में बाहर लड़के हैं। आपके क्या मारने लगे? हमें जब वो वहाँ से मतलब उनको मारपीट हो गई तो वो लड़के पक्ष वाले पहले तो लड़का मतलब जो मतलब दूल्हा है जो वो आया इनके लिपट गया और मारने लगा।